नमः शिवाय। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार की त्रयोदशी को गुरु प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। यह नवंबर महीने का आखिरी प्रदोष व्रत भी होगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करने से जीवन में आर्थिक खुशहाली आती है। मान्यता इस प्रकार भी है कि प्रदोष व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और घर में बरकत आती है। आइए जान लेते हैं नवंबर महीने का आखिरी प्रदोष व्रत कब है। जानने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय। त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी? त्रयोदशी तिथि इस बार 28 नवंबर 2024 को सुबह 6:23 पर प्रारंभ होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 29 नवंबर 2024 को सुबह के 8:39 तक रहेगा। तो इस प्रकार यह व्रत 28 नवंबर गुरुवार को रखा जाएगा। गुरु प्रदोष का पूजा मुहूर्त। प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त शाम के 5:23 से लेकर रात के 8:05 तक रहेगा। इस दौरान प्रदोष काल रहेगा। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस अवधि में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं गुरु प्रदोष रखने के क्या फायदे होते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत रखने से यश, सुख, समृद्धि व सफलता की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के भौतिक सुखों में वृद्धि भी होती है और गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महत्ता तो और भी अधिक है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव जी के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने का भी विधान है। तो बोलिए जय हरि विष्णु और जपते रहें हर हर महादेव। गुरु प्रदोष व्रत कथा। जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत करने से पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाता है। इस व्रत की शाम में अर्थात प्रदोष काल में, जो कि सूर्यास्त के बाद आता है, उस समय भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घंघोर युद्ध छिड़ गया था। जब देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया था, यह देखकर वृतासुर को बेहद क्रोध आ गया और वह स्वयं ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। आसुरी माया से उसने विकराल रूप ले लिया और फिर सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति से सहायता मांगने के लिए गए। बृहस्पति देव बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर के बारे में बतलाता हूँ। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। वह शुरू से राक्षस नहीं था। इससे पूर्व वह चित्ररथ नामक का राजा हुआ करता था। एक बार वह विमान से कैलाश पर्वत को चला गया, जहाँ वह शिव जी के वाम अंग में पार्वती माता को बैठे देख उपहास उड़ाते हुए बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने की ही वजह से हम पुरुष स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में इससे पहले यह कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठी हो। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने तो महाविष का पान किया है, फिर भी तुम एक साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। लेकिन चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने चित्ररथ से कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी भगवान शिव के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जाएगा। माता के श्राप के कारण ही चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के तप से उत्पन्न होकर वह वृतासुर बन गया।
बृहस्पति देव आगे बोले, यह वृतासुर शुरू से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए इसे हराना उतना आसान नहीं होगा। इसलिए इंद्र, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बृहस्पतिवार का प्रदोष व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करो। इसके बाद देवराज इंद्र ने विधि विधान गुरु प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से इंद्र ने वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली। हे भोलेनाथ, जैसे राजा इंद्र ने विजय प्राप्त की, हम भी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लें। इसी मनोकामना की पूर्ति के हेतु हमने